जब सभी की खुशी इसमें है तो मैं कौन होता हूँ खुश? अपने जज्बात और एहसास बताए, तुम किसी कुर्बानी नहीं दे सकती। मैं उसकी खुशी में खुश हूँ। बेहतर ये है कि आप ये बात यहीं पे खत्म करें। इस बेकदरी के लिए सॉरी। ड्रामा सीरियल नकाब का आने वाला एपिसोड बहुत ही इंटरेस्टिंग होने वाला है। आने वाले एपिसोड में आप देखेंगे कि ज़ारा को तो अब पूरा यकीन हो जाएगा कि तैमूर ज़रूर ईमान को पसंद करता है, इसलिए तो उसने इतनी महंगी गाड़ी उसे दिलाई है और इसी बात को लेकर ही वो जाएगी और तैमूर को कहेगी कि क्या ज़रूरत थी उस लड़की को इतनी महंगी गाड़ी दिलाने की। वैसे भी तो वो करीम के साथ जा रही थी, जिस पर वो उसे कहेगा कि पहली बात तो वो कोई लड़की नहीं है, वो इस घर में है, हमारी जिम्मेदारी है और मुझे बिल्कुल भी अच्छा ही नहीं लगता था कि हम सब अच्छी गाड़ियों में जाएं और वो एक ऐसी गाड़ी में जाए जिसको रोज़ मैकेनिक को दिखाना पड़े। इसलिए मैंने सोचा कि उसको एक गाड़ी दिला देता हूँ जो कि घर में भी काम आ सकती है। और तुम बार बार क्यों शक करती हो कि ये सब कुछ मैं ईमान के लिए कर रहा हूँ? ये गाड़ी वैसे भी घर में एक ज़रूरत थी, इस बात को तुम गलत ना समझो। और फिर यहाँ पर दोस्तों ज़ारा जो होगी वो तैमूर की बातों में भी आ जाएगी। तैमूर से कहेगा कि मेरे ऊपर शक करना तुम बंद कर दो, तुम पता नहीं आजकल क्या सोच रही हो, अगर सिर्फ तवज्जो दूसरों पर रखोगी तो हमारे रिश्ते को नुकसान पहुँच सकता है। यानी कि तैमूर यहाँ पर एक बार फिर ज़ारा को तलाक के बारे में डराएगा कि अगर वो इन बातों पर मज़ीद सोचती रही तो वो उसे कभी भी छोड़ सकता है। उसके बाद नेक्स्ट सीन में आप देखेंगे कि आद और ईमान ऊपर छत पर बैठे होंगे तो आद को ईमान कहेगी कि आप बिल्कुल भी रोमांटिक नहीं है। जिस तरह से हीरो हीरोइन के लिए बात करता है ना कि मैं आपके बगैर जी नहीं सकता या आपके बगैर मर नहीं सकता, कि मैं आपके बगैर जी नहीं सकता या आपके बगैर मर नहीं सकता, इस तरह से तो कभी तुमने कोई बात नहीं की। जिस पर वो उसे कहेगा कि चलो आज कह देता हूँ कि मैं तुम्हारे बगैर जी नहीं सकता पर तुम्हारे बगैर मर भी नहीं सकता, मैं जीना और मरना तुम्हारे ही साथ चाहता हूँ। जिस पर ईमान उसे कहेगी कि ज़ारा भाभी का रवैया पता नहीं क्यों मुझसे अजीब सा हो गया है जब से उन्होंने मुझे तैमूर भाई के साथ देखा है। इस पर वो उसे कहेगा कि ज़ारा थोड़ी पॉजिटिव है तैमूर भाई को लेकर और वैसे भी तुम्हें थोड़ा एहतियात करना चाहिए था। ज़ारा भाभी तैमूर के मामले में बिल्कुल भी किसी को कोई चांस नहीं देती। इस पर वो उसे कहेगा कि वो भाई है मेरे, तुम जानते तो हो ये किस तरह की बातें कर रहे हो, मैंने हमेशा उन्हें अपने भाई की तरह ही देखा है और वो भी मुझे अपनी छोटी बहन ही समझते हैं। हाथ कहेगा कि ये तो तुम कह रही हो ना, पर ज़ारा भाभी को कौन समझाया। और फिर नेक्स्ट सीन में आप देखेंगे कि बिलाल से जब उसकी बहन ज़ारा कॉल पे बात करेगी तो बिलाल उसे कहेगा कि तुम क्यों खामखा में आद और ईमान को लेकर इतना सीरियस हो गई हो, तुम उन दोनों की वजह से तैमूर से अपना रिश्ता ख़राब कर रही हो। जिस पर वो उसे कहेगी कि मैं उन दोनों की वजह से नहीं बल्कि तैमूर ही की वजह से ये सब कुछ कर रही हूँ। तैमूर से मुझे मोहब्बत है और इसके लिए मैं कोई भी कदम उठा सकती हूँ। जिस पर वो उसे कहेगा कि आपको जो भी करना है पर सोच समझ के करना, आप जानती हैं कि तैमूर भाई का गुस्सा कितना खतरनाक है। दोस्तों यहाँ पर बिलाल से जब बात कर रही होगी ज़ारा तो वो फ़ोन पर उसे ये कहेगी कि बस एक दफ़ा आद की शादी हो जाए ईमान से, उसके बाद सारा मसला ही हल हो जाएगा। तो ये बातें उसकी जो होगी वो तैमूर सुन लेगा और तैमूर को तो ये अच्छा बिल्कुल भी नहीं लगेगा कि ईमान की शादी आद से हो।